वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इजराइल। अभी हाल ही में भारत ने एक देश के साथ मिलकर टूना उद्योग जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन पर समझौता किया है। और वह कौन सा देश है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मालदीव। भारत और मालदीव ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की राजकीय यात्रा के दौरान 6 समझौता ज्ञापनों के तहत हस्ताक्षरित हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव गए थे राजकीय यात्रा पर, जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया। उसका नाम है मत्स्य पालन और जलीय कृषि। और ये किसके साथ है? मालदीव के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आगामी बैठक के लिए 2028 में एक पैनल का गठन किया है? कोप 28, कोप 30, कोप 33, कोप 26। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोप 33। सीओपी का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी के तहत होने वाला वार्षिक सम्मेलन है। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक नीति और कार्यवाही पर चर्चा करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत अपनी आगामी बैठक के लिए कौन सा कोप 33 चलाने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए नंदन नीलेकनी, ऑप्शन बी अनुराधा ठाकुर, ऑप्शन सी सुमन बेरी, ऑप्शन डी अजय सेठ। अभी हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में एक निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुराधा ठाकुर। अनुराधा ठाकुर, जो कि एक वरिष्ठ सिविल सेविका हैं, को हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? अनुराधा ठाकुर को नामित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 में सांसदों को संसदीय उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाने वाले संसद रत्न पुरस्कार के 15वें संस्करण में इस वर्ष कुल कितने सांसदों और स्थायी समितियों को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 10 सांसद 1 समिति, ऑप्शन बी 17 सांसद 2 समिति, ऑप्शन सी 20 सांसद 3 समिति, ऑप्शन डी 15 सांसद और 2 समिति। अभी हाल ही में संसद उत्कृष्टता के लिए एक संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है, और यह कितने सांसदों को और स्थायी समितियों को दिया गया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 17 सांसद और 2 समितियां। संसद रत्न पुरस्कार 2025 का 15वां संस्करण है, और इस वर्ष कुल 17 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से चुना गया। इसके अतिरिक्त 2 संसदीय स्थायी समितियों को भी इनके रिपोर्ट प्रस्तुत करने और कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता के लिए चुना गया, जिनमें वित्त और कृषि समितियां शामिल हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को दिया गया है? 17 सांसदों को दिया गया है, जो लोकसभा और राज्यसभा से चुने गए हैं। और 2 संसदीय स्थायी समितियों, वो कौन सी हैं? वित्त और कृषि समितियां। ये भी आपको याद रखना है। और ये कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था, जिसमें ये संसद रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में महिला यूरो कप का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। अभी हाल ही में महिला यूरो कप हुआ और उसका खिताब किस देश ने जीत लिया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इंग्लैंड। गत विजेता इंग्लैंड ने विश्व चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से पराजित करके लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2025 का खिताब जीता। स्पेन खिताबी हैट्रिक पूरी करने में नाकाम रहा। उसने विश्व कप के अलावा 2024 में यूईएफए नेशंस लीग का खिताब भी जीता था। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये इंग्लैंड ने जीता है, और ये इंग्लैंड ने लगातार दूसरी बार जीता है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सेब 2025 सम्मेलन जो हाल ही में आयोजित किया गया था का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत में डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी अस्पताल नियोजन और बुनियादी ढांचे में नवाचार को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी निजी स्वास्थ्य बीमा प्रणाली में सुधार करना। ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक सेवा शुरू करना। अभी हाल ही में सेब 2025 सम्मेलन आयोजित हुआ और इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अस्पताल नियोजन और बुनियादी ढांचे में नवाचार को बढ़ावा देना। भारत का पहला सेब 2025 सम्मेलन सस्टेनेबल, होलिस्टिक, अफोर्डेबल, प्रोग्रेसिव एंड इक्विटेबल हॉस्पिटल प्लानिंग बाई 2025 अस्पताल के नियोजन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को भविष्य की जरूरतों के अनुसार सतत, सस्टेनेबल, समग्र, होलिस्टिक, सुलभ, अफोर्डेबल और न्याय संगत इक्विटेबल बनाना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का पहला सेब 2025 सम्मेलन आयोजित हुआ और इसका क्या उद्देश्य है? अस्पताल नियोजन और बुनियादी ढांचे में नवाचार को बढ़ावा देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 2025 का कौन सा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी मार्सेille प्रोवेंस एयरपोर्ट। ऑप्शन डी रोलाम गैरोस एयरपोर्ट। अभी हाल ही में विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा चुना गया है और वो कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रिक्स वर्साई दो पुरस्कार 2025 में चीन के यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया। इसने सिंगापुर के प्रसिद्ध चांगी एयरपोर्ट जैसे वैश्विक स्तर के प्रतिष्ठित हवाई अड्डे को पछाड़ते हुए यह सम्मान हासिल किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है चीन के यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्कर पियास्त्री ने हाल ही में किस रेस में प्रथम स्थान प्राप्त कर 2025 सीजन में अपना पहला फॉर्मूला वन जीत दर्ज की है? ऑप्शन ए इटालियन ग्रैंड प्रिक्स मोन्जा। ऑप्शन बी बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स सपा फ्रैंकोरचैम्प्स। ऑप्शन सी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स सिल्वरस्टोन। ऑप्शन डी कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स मॉन्ट्रियल। अभी हाल ही में ऑस्कर पियास्त्री जिन्होंने फॉर्मूला वन रेस जीती है, और ये कौन सी रेस जीती है इन्होंने दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स सपा फ्रैंकोरचैम्प्स। ऑस्कर पियास्त्री जो ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए फॉर्मूला वन ड्राइवर हैं ने 2025 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह रेस सपा फ्रैंकोरचैम्प्स सर्किट पर आयोजित की गई थी, जो अपनी तेज गति, तकनीकी चुनौतियों और प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्कर पियास्त्री जो ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन जीती है। और ये रेस किस पर आयोजित की गई थी? सपा फ्रैंकोरचैम्प्स। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पद्म विभूषण। ऑप्शन बी जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड। ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन डी नेहरू अवार्ड। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।